फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आया हूं सोशल साइकोलॉजी के अगला पॉइंट, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि सामाजिक मनोविज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, यानी कि उत्पत्ति कैसे हुआ। और इसी बात से आगे हम आज चलते हैं, जो कि टॉपिक है सामाजिक मनोविज्ञान का विकास युग, ग्रोथ पीरियड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सामाजिक मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आगे हम क्लास करते हैं। तो सन 1908 से पहले सामाजिक मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धति मात्र थी, जो कि सन 1908 से पहले जो है सामाजिक मनोविज्ञान को केवल नामों से जाना जाता था। परंतु सामाजिक मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक स्थिति प्रदान करने के लिए इस पद्धति का तिरस्कार किया गया, लेकिन केवल अध्ययन पद्धति मात्र थी, इसीलिए उस पद्धति को क्या किया गया, तिरस्कार किया गया। और उसके स्थान पर प्रयोगात्मक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, एक्सपेरिमेंटल मेथड का विकास किया गया। और तब से सामाजिक मनोविज्ञान का विकास स्टार्ट हुआ। इसलिए यह आवश्यक है हो गया कि वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में प्रयोगात्मक रूप से व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाए। जब से प्रयोगात्मक विधि का उपयोग किया जाने लगा, तब से यह पूर्ण रूप से अनिवार्य हो गया कि व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाए। और उसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग व परीक्षण पद्धति की सहायता से मानव व्यवहारों का अध्ययन करने का सर्वप्रथम श्रेय, यानी कि जब सामाजिक मनोविज्ञान के प्रयोग व परीक्षण पद्धति के माध्यम से जो कि मानव का व्यवहारों पर जो अध्ययन किया गया, उसका सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया उसका नाम है नॉर्मन ट्रिपलेट। नॉर्मन ट्रिपलेट ने सबसे पहले अध्ययन किया, जो कि कितने ईस्वी में किया, 1897 ईस्वी में। इन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन साइकिल दौर में किया। सबसे पहले इन्होंने अध्ययन कहाँ पर किया, साइकिल दौर के समय। और अध्ययन करते समय पाया कि यदि कोई दूसरा अवलोकन करता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर अवलोकन करता है, तो साइकिल चलाने की गति, जो साइकिल चला रहा है अगर उसको पता चल जाता है, तो उसका गति में 20% की वृद्धि हो जाती है। और उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक, अब आइए दूसरा वैज्ञानिक है सन 1931 में मर्फी। सन 1938 में मर्फी ने एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रस्तुत की। 1931 में सोशल साइकोलॉजी का एक पुस्तक आया जिसका नाम था एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी, और प्रयोगात्मक अध्ययनों का वर्णन किया। और इस साइकोलॉजी में प्रयोगात्मक अध्ययनों का वर्णन किया गया। उसके बाद आइए सन 1935 में मुजफ्फर शरीफ ने और सामाजिक मानकों पर प्रयोगात्मक अध्ययन किए। सन 1935 में मुजफ्फर शरीफ ने सामाजिक मानकों पर प्रयोगात्मक अध्ययन किया। उसके बाद आइए लेविन, लिपिट तथा हाइट। लेविन, लिपिट और हाइट ने के नेतृत्व में लेविन, लिपिट और हाइट के नेतृत्व यानी कि लीडरशिप तथा संबद्ध समूह प्रतिक्रियाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया। अब उसके बाद चलिए 1930 टू 1940 के दशक में, 1930 से 1940 के दशक में ही अभिवृत्ति एटीट्यूड पर प्रयोगात्मक अध्ययन किया गया। आप लोगों को पता होगा कि सोशल साइकोलॉजी में ही एटीट्यूड पर प्रयोगात्मक अध्ययन किया गया है। तो 1930 से 1940 के दशक में अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड पर प्रयोगात्मक अध्ययन किया और अभिवृत्ति मापनियों का निर्माण किया।
1930 के और 40 के दशक के बीच में अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया गया, जिसमें जो मुख्य वैज्ञानिक है उसका नाम है, जिसमें मुख्य वैज्ञानिक के नाम से ही उस मापनी का नाम रखा गया, जिसका नाम है, सबसे पहला है थ्रस्टन मापनी, उसके बाद लिकर्ट मापनी, उसके बाद बोगार्ट मापनी का नाम उल्लेखनीय है। जो अभिवृत्ति मापनी का जो निर्माण किया, जिसमें ये जो थ्रस्टन मापनी है, लिकर्ट मापनी है, बोगार्ट्स मापनी है, ये तीनों का नाम सबसे प्रमुख आता है। उसके बाद आइए सन 1934 में मोरेनो ने अंतर्वैयक्तिक पसंदों इंटरपर्सनल प्रेफरेंस का अध्ययन करने हेतु, अंतर्वैयक्तिक पसंदों यानी कि इंटरनल, जो कि आपको आंतरिक पसंद जो होती है उस पर अध्ययन करने हेतु समाजमिति प्रविधि सोशियोमेट्रिक मेथड का आविष्कार किया, जो कि अंतर्वैयक्तिक, जो कि आंतरिक पसंद को जो व्यवहार कर अध्ययन करने के लिए जो विधि का इस्तेमाल किया, आविष्कार किया, उस विधि का नाम है समाजमिति प्रविधि यानी कि सोशियोमेट्री मेथड का आविष्कार किया। इस प्रकार 1940 तक सामाजिक मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया। जब 1934 में मोरेनो ने क्या किया, समाजमिति प्रविधि यानी कि सोशियोमेट्री मेथड का आविष्कार किया, और उसके बाद 1940 तक आते आते सामाजिक मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया। अब उसके बाद आई 1940 से 1970 की अवधि में सामाजिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ मुख्य विषय का प्रयोग आरंभ किया गया, जिसमें है, पहला है अनुरूपता यानी कि कन्फॉर्मिटी, दूसरा आत्म आकलन, तीसरा है अभिवृत्ति परिवर्तन, चौथा है छवि निर्माण यानी कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन, पांचवा है सामाजिक आवश्यकता यानी कि सोशल नीड्स, छठा है सामाजिक प्रत्यक्षीकरण सोशल परसेप्शन, सातवां है आकर्षण एवं प्रेम अट्रैक्शन एंड लव, तथा आठवां है प्रति सामाजिक व्यवहार प्रोसोशियल बिहेवियर का प्रयोगात्मक अध्ययन आरंभ हुआ। उसके बाद जब सामाजिक मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया, उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इन सभी 8-10 जो है अध्ययन ये आरंभ किया, जो कि सबसे प्रमुख अध्ययन है। इस तरह से 1970 तक आते आते सामाजिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके सामाजिक व्यवहार के लगभग सभी पक्षों का इसमें समावेश कर दिया। जब तक 1970 तक आते आते सामाजिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके सामाजिक व्यवहार यानी कि समाज में जितने भी व्यवहार होता है उनके सभी पक्षों पर, लगभग सभी पक्षों का इसमें जो है समावेश कर दिया। अब आइए अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको मिलेगा वर्तमान उपलब्धि करेंट ट्रेंड इन सोशल साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान में प्रेजेंट में मनोविज्ञान में क्या क्या उपलब्धि मिली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।